भाई पहले मेरी गर्लफ्रेंड को पसंद नहीं था, वो तो एक बार मैंने उसके आगे कुत्ते को बिस्किट डाली, कुर्ती फाड़ प्रेम करने लगी मेरे से। कसम से भाई, 2 पार्ले जी में कुत्ता सेट बंदी बैठ इतना। एक बारी तके आए मुंडियां नू, ककदा नहीं छड्डे आए मुंडियां नू, कुड़े तेनू खबर भी नहीं तेरा, इश्क ले डुबे आए मुंडियां नू, कुड़े तेनू खबर भी नहीं तेरा, इश्क ले डुबे आए मुंडियां नू, कुड़े तेनू खबर भी नहीं तेरा, इश्क ले डुबे आए मुंडियां। कितने लोग गर्ल्स के साथ आए हैं, मतलब किसी फ्रेंड बहन का आप आए हैं, बेहतरीन। अच्छा, आपको मतलब क्या बात बेस्ट लगती है बीइंग अ गर्ल कंपनी की? हाँ, मतलब गंदगी से दूर कहने जा रहे हैं। बस थोड़ा शब्द नहीं मिल रहा था सर, एकदम से जाने दे दिया, है ना, यही कहना चाहते हो ना? क्यों ये देखो कितना कुछ कह रहा, पूरी गंदगी है मेरी। यही तो ना, लड़के आपस में खुश हो जाते हैं कि भाई सुअर तेरी बात कर रहा है, छाती दे दी उसके हाल कि भाई तेरी बात कर रहा है। और आपको क्या लगता है, मतलब गर्ल्स के साथ हैंग आउट करने की सबसे अच्छी बात क्या है? खाना। नहीं, किसको आपस में खाती हो? अरे नहीं, वो मेरा नहीं था यार। नहीं, मतलब खाना, मतलब मैं ये खाना नहीं, इसकी बात कर रहा था। खाना अच्छा खाती हैं आप लोग ये? ओके, सॉरी दोस्तों, ठीक है, थोड़ा बैक ऑन ट्रैक आ जाते हैं। मेरे को लगता है भाई आई लव गर्ल्स, ठीक है, क्योंकि ना लड़कियों की मेरे को इतनी अच्छी बात लगती है, लड़कियां ना किसी का भी दिन बना सकती हैं, किसी का भी दिन बना सकती हैं। जैसे मैं उठता था, पता क्या बोला इस आदमी ने? कह रहा है रात भी। और सिर्फ वर्बली बोलता तो चलता, भी ऐसे किया है, रात भी। तभी मैं आदमी डेंजर कम्युनिटी लगती है मेरे को। भाई लड़कियां किसी का भी दिन बेटर बना सकती हैं। मैं सो के उठता था ना, मेरी गर्लफ्रेंड का मैसेज आ रखा होता था, गुड मॉर्निंग सनशाइन। सनशाइन। दोपहर के 1:30 बजे उठी है सनशाइन। 6 दिन से नहाई नहीं सनशाइन भाई। देख रहे हो आप, कमाल देखो, सनशाइन को खुद नहीं पता वो सनशाइन है। लड़कियां किसी का भी दिन बेहतर बना सकती हैं, आदमी किसी का भी दिन खराब कर सकता है। प्राइम एग्जांपल, लाइव एग्जांपल है आप लोगों के आगे। अच्छा भला चल रहा था, कह रहा रात भी। आदमी किसी का भी दिन खराब कर सकता है। हमें ना दूसरे लोगों को परेशान करने में अच्छा लगता है। जैसे हमारे स्कूल में एक लड़का था, वो दूसरे बच्चों के क्रेयॉन्स चुराता था और खा जाता था। लोग कहते हैं आर्ट से पेट नहीं भरता, उसका भरता था। कलर्स आपके और मेरे लिए टीवी चैनल है, उसके लिए 3 कोर्स मील थी। उसकी फेवरेट ड्रिंक थी वर्जिन वाटर कलर। और भाई ये बात हमें कभी पता नहीं लगती, वो तो एक दिन वो फ्लश करना भूल गया। एग्जैक्टली। तब बच्चे हैरान हुए कि स्काई ब्लू कौन हकता है भाई? और उसमें केमल क्रेयॉन्स लिखा हुआ है। हाँ भाई, जिसके कलर चोरी हुए थे वो आ गया, कह रहा 2 कलर दिख रहे हैं मुझे। लड़कियों की एक बात मुझे और अच्छी लगती है आप लोगों की, कि ना लड़कियों के मजाक की ना एक्सपायरी डेट होती है। जैसे आपका स्कूल का जोक होता है ना, आप लोग मैक्सिमम कॉलेज तक खींचती है ना, उसके बाद एक्सपायर कर देती हो आप लोग, है ना। आदमी एक चुटकुले पर संपूर्ण जीवन बिता सकता है, एक चुटकुले पर। भाई हम स्कूल में थे, ठीक है, एक बार हमने कुछ हरकत की तो मैम ने सब बच्चों को बुलाया और बोला चुपचाप बता दो किसने की, वरना मैं सबके पापा को कॉल करूंगी। एक लड़के के पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, उसने पापा सुनते ही मूत दिया। उस दिन उसका नामकरण हुआ छोटी पिचकारी। रख दिया। बच्चों ने जो उसकी स्कूल में लेनी देनी की, बाकी एक दूसरे से मिल रहे हेलो कह के उसे मिल रहे। भाई पता है भरे कॉरिडोर में नारे लगाते थे कि एक की फाड़ के कर दे 4, छोटी पिचकारी लंबी धार। ये
एक दिन मैम ने क्लास से पूछा कि पिकनिक पे एडवेंचर पार्क जाओगे या वाटर पार्क? देखा, सब लड़कों को जवाब पता है। इनके दिमाग में आ गया कि मेरे को पता क्या बोलेगा। कह रहे मैम एडवेंचर पार्क ले चलो, वाटर तो खुद बना देता। एसएसटी वाली मैम क्लास में आई, मैम ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा वाटर इरिगेशन। 35 बच्चे उसकी तरफ मुड़ के देखे। मैम ने बोला कि राजस्थान में सूखा बहुत आता है, उसे डांट रहे हैं। कह रहे जाता क्यों नहीं एक बार वहां पे? हर गर्मी की छुट्टी में नानी के यहाँ चले जाएगा। डांट दिया उसे भाई। और पता है लड़कों की बात क्या है, हम लोग को ना पता नहीं है कि मजाक में रुकना कहाँ है। हमें शुरू करना आता है, हमें रुकना नहीं आता। ठीक है भाई, झूठ नहीं कर रहा। हमारे ना क्वेश्चन पेपर में आया, क्वेश्चन पेपर में कि थेम्स रिवर कहां से शुरू होती है। 2 मार्क क्वेश्चन। एक लड़के ने 2 नंबर की कुर्बानी देके उस पे लिखा है छोटी पिचकारी के ब्लैडर से। ये है लड़के भाई। और पता है स्कूल का जोक था, स्कूल तक चला, अच्छी बात है, खत्म कर दो। लेकिन नहीं, आज तक इंस्टाग्राम पे कोई भी वाटरफॉल की रील आती है, सबसे पहले उसको भेजते भाई, सबसे पहले उसको भेजते। उसने नायग्रा फॉल हर एंगल से देखा। और यहां तक फिर भी ठीक है भाई, कॉलेज वॉलेज हो गया, खत्म हो गया। पिछले महीने उसकी शादी थी। शादी के लिफाफे पर शुभ विवाह छोटी पिचकारी लिखा। कोई तमीज होती है सर? लड़की की एंट्री पे बजा दिन शग नादा, उस पे चलाया है बलम पिचकारी। बहुत ही भाई लेनी देनी कर रखी है। वेडिंग गिफ्ट में किसी को एमसील दी है आपने? ये लड़के दोस्त भाई एमसील गिफ्ट कर दी। भाभी हैरान हो रही, कह रही भाभी लीक करता है। भाभी को उल्टा रेनकोट गिफ्ट किया है। बेचारी 1.5 लाख का लहंगा पहन के एक 300 रुपए का रेनकोट लेके खड़ी थी। वो ना शौक में आ गई, ये किस काम आता है, किस एक्सेसरी में यूज होता है? अरे भाभी ये आपको हनीमून पे समझ में आएगा, अभी नहीं पता लगेगा आपको। लड़के भाई डेंजरस कम्युनिटी है हम लोग की यार। मुझे ऐसा लगता है ये यूनिवर्सल रूल ऑफ ह्यूमैनिटी है। जैसे आसमान मौसम देख के रंग बदलता है, वैसे ही लड़के लड़की देख के रंग बदलते हैं। जो लड़की हमें पटानी होती है उसके आगे हम बारिश बन जाते हैं, जो भगानी होती है उसके आगे धूप बन जाते हैं। दोनों आता है हमें। क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, मेरी गर्लफ्रेंड को मैं पहले पसंद नहीं था, पहले पसंद नहीं था उसको। मेरे को बुरा इस बात का लग रहा है कि आप सब लोग अग्री भी कर रहे हो। आप लोग सारे ऐसे हो, मैं उस लड़की के साथ हूं भाई। पहले मेरी गर्लफ्रेंड को पसंद नहीं था, वो तो एक बार मैंने उसके आगे कुत्ते को बिस्किट डाले, दीवानी होगी मेरी, कुर्ती फाड़ प्रेम करने लगी मेरे से कसम से भाई। 2 पार्ले-जी में कुत्ता सेट बंदी बैठ, इतना बढ़िया हैक मिला मुझे। जैसे मेरी बहुत सारी लड़कियां फ्रेंड है, हम लड़कों से पूछती हैं कि तुम लड़कियों के आगे बदल कैसे जाते हो, है ना, बदल क्यों जाते हो? मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। क्योंकि जो हमारा रियल नेचर है ना, अगर आपने वो देख लिया तो आप हमारे मुंह पे थूको भी नहीं। किसी लड़की ने आज तक किसी लड़के का रियल नेचर देख के नहीं बोला कि सजूसा मम्मी, ये सब किसी लड़की के दिमाग में नहीं आया। आपके दिमाग में यही आता है हेल्पलाइन नंबर, FIR कहाँ करते हैं, यही सब आता है। हमारी बुद्धि होती है गधे जैसी, फितरत होती है सुअर जैसी। दोनों ही चीजें हमारे फायदे में काम नहीं करती है ना, लेकिन हमारे फायदे में काम करती है हमारी स्किल, हमारा टैलेंट। क्योंकि हमारा हुनर होता है गिरगिट जैसा। देखा इस आदमी ने ऐसे कर लिया, कह रहे इतना भी मत, एकदम नंगा महसूस हुआ इसको भी। इसको पता लगा कि भाई इतना नहीं बताना होता है। क्योंकि तभी आप देखो, आपको जैसा लड़का चाहिए होता है हम वैसे बन जाते हैं। आप बोलो प्रोग्रेसिव चाहिए, मैं ही हूं। आप बोलो ओपन माइंडेड चाहिए, वो भी मैं ही हूं। कोरियन ड्रामा लवर नहीं, एक बार इनका चेहरा देखो, इनको समझ में आ रहा है, लेकिन लड़के लड़कियों के आगे कर रहे हैं हम लोग।
भाई कभी भी देखना, कोई भी आदमी कोरियन हार्ट बताता ना, किसी आदमी से शक्ल नहीं मिलाता भाई। बिल्कुल ऊपर हवा में देखे हम लोग अंदर से इतने घिन्नाए हुए होते हैं ना, हमें ऐसा लगता है ईश्वर अभी नजरें मत मिलवाइयो किसी से, ये मैं बस इस बंदी को इंप्रेस करने के लिए कर रहा हूँ भाई। ये पहले तो मुझे पता नहीं था, मुझे लगता था इसका मतलब होता है छोटी विमल दे दो मेरे को आइडिया भी नहीं था इस चीज का। तभी तो जमाने में फेमिनिस्ट लड़के, क्योंकि आपको पसंद है, वरना कौन लड़का आपको लगता है कि सुबह उठ के सोच रहा था आज किसी औरत की जिंदगी बेहतर कर दूं? एक भी नहीं है भाई। हम उल्टा ही सोचते हैं किसकी खराब कर दूं, ये हमारी ये मेंटालिटी रहती है। 8-8 महीने बाद इन लोगों को पता लगता है ओह माय गॉड ही इज अ रेड फ्लैग। तभी आप लोग थेरेपी जा रही हो। हाँ, क्योंकि तुम लोग को लगता है नहीं वो तो यूं करता था बेटा, यूं करके ऊं कर दिया था। आप लोग को पता ही नहीं है भाई। मेरा एक दोस्त है, ठीक है, उसके पास एक डॉग है ब्राउनी। तो वो अपने घर में ना हाउस पार्टीज वगैरह रखता रहता है। जिस भी हाउस पार्टी में लड़कियां आती हैं तब तो उस कुत्ते को मिलता है प्रिंसेस ट्रीटमेंट। जिस भी पार्टी में लड़कियां नहीं आती तब उस कुत्ते को मिलता है कुत्ता ट्रीटमेंट। पता है उसकी ना फटी रहती है हमेशा, उसकी फटी रहती है कि आज गेस्ट लिस्ट में कौन कौन है। मैंने देखा उसे दरवाजे पे वेट कर रहा होता वो कि अरे मुस्टंडे आ जा रहे हैं भाई। हाँ, वो दुआ करता कि कोई तो एक बॉडी अडोर लिस्ट वाली लड़की आए। जिस भी पार्टी में लड़कियां नहीं आती ना उसमें तो हम ब्राउनी का चोकोलावा बना देते हैं भाई, कसम से। उस कुत्ते के घोड़े खोल देते हैं हम लोग भाई। जिस पार्टी में तो लड़कियां आती हैं तब तो हम ये सब कर रहे होते हैं कि अरे बहुत नॉटी है ये हम करता रहता है। और जिस पार्टी में लड़कियां नहीं होती उसे तेरी बिच नहीं हूं, धमकी वमकी दे देते उसे कि कटवा दूंगा। फिर कैसे करेगा सोसाइटी की बीच इसकी बैकडोर एंट्री। ये धीरे धीरे पहुंचता है वाला। पहले मैं बैकएंड डेवलपर बोलता था। वो बैंगलोर में चलता था। लड़कियों की एक चीज मेरे को और अच्छी लगती है कि ना आप लोग क्रिएटिव है ना, खासकर प्यार में बहुत क्रिएटिव होती है लड़कियां। जैसे मेरी गर्लफ्रेंड की फेवरेट गेम थी जस्ट इमेजिन। खेली आप लोगों ने? खेली लग रहे हो आप लोग भी, एकदम नॉस्टैल्जिया में चले गए कुछ लोग भाई। बहुत सिंपल गेम है, मैं बता देता हूँ आपको। इसमें आपको एक सिचुएशन इमेजिन करनी रहती है जो ना कभी हुई ना ही होगी, पर आपको उसका जवाब देना रहता है। जैसे हर रिलेशनशिप में ये गेम खेली जाती है, इसके अलग अलग नाम है बस। जैसे व्हाट इफ है ना, अगर मैं मर गई तो, अज्यूम करो, सपोज करो, मैं मछली होती तो क्या तुम खाते। बहुत अलग अलग नाम है इसके। कि मैं डॉगी होती तो क्या तुम मुझे दूध पिलाते। बहुत दुनिया का कोई भी जानवर बन सकती है वो। कि मैं मधुमक्खी होती तो तुम मेरा शहद पीते। कुछ भी हो सकता है। मेरी गर्लफ्रेंड ने एक बार मेरे से पूछा, कह रही तुम्हारी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? मैंने कहा आलिया भट्ट। कहती बेबी जस्ट इमेजिन कि आलिया तुम्हें प्रपोज करे। मैंने कहा आलिया का तो सही चल रहा है ना, आलिया कौन से सस्ते नशे कर रही है? कह रही दिमाग बदल लगा, जस्ट इमेजिन। मैंने करा इमेजिन। कह रही आलिया तुम्हें प्रपोज करे और तुम मेरे साथ कमिटेड हो, ऐसे में तुम आलिया को क्या कहोगे? मैंने उसकी आंखों में देखा, मैंने कहा मां कसम खा के बता दे तुझे मेरा जवाब नहीं मालूम। मैंने कहा तेरी आत्मा सच जानती है ना। अगर दी आलिया भट्ट मुझे प्रपोज कर दे तो 1.5 सेकंड में ब्लॉक होगी तू, परिवार समेत। वजूद हटा दूंगा तेरा अपनी जिंदगी से। लेकिन ये सब आप बोल नहीं सकते हो, ये सब बोल नहीं सकते हो आप भाई, क्योंकि देखो रिश्ते बनते सच से, चलते झूठ से। ये लाइफ है क्या भाई? मैं बहुत देर से सीखा तो मुझे समझ में आया ये ना ट्रिक क्वेश्चन है, ठीक है। अगर तो आप बोलो कि मैं आलिया को मना कर दूंगा तो भी वो आप ही की बेइज्जती करेगी कि तुम और आलिया को लुक एट यू, लुक एट आलिया, उस पे भी लूजर आप ही हो, है ना।
और अगर आप हाँ बोल दो तो आपकी गोटी काट देगी भाई। हो सकता है पर्स से पहली चीज निकाले आपके आंख में मार दे। क्राइम पेट्रोल का अगला एपिसोड आप ही पे आ रहा है, मौत है मस्कारा। कुछ भी हो सकता है, दोनों गेम रिस्की है। मुझे समझ में आया दोस्तों, इस सवाल के जवाब में बेस्ट जवाब हो सकता है एक सवाल। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा बेबी आपका फेवरेट एक्टर कौन है? कहती सिद्धार्थ मल्होत्रा। मैंने कहा बेबी जस्ट इमेजिन कि सिद्धार्थ तुम्हें प्रपोज करे। मैंने इतनी प्यारी बात नोटिस की ना, जब उसने मुझे बोला ना कि आलिया भट्ट तुम्हें प्रपोज करे, तो मेरे दिमाग में रेजिस्टेंस था कि अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या तुम कुछ भी बोलती रहती हो। जब मैंने उसे बोला ना सिद्धार्थ तुम्हें प्रपोज करे, फट से मान गई। तो इसी जोन में जीती है लड़कियां कि ऑब्वियसली लुक एट मी, इसी जोन में थी। कहती एंड? मैंने कहा एंड तुम मेरे साथ कमिटेड हो तो तुम सिद्धार्थ को क्या कहोगी? कहती मैं सिद्धार्थ को मना कर दूंगी। मैंने कहा आ थू। मैंने कहा अगर सिद्धार्थ मल्होत्रा तुम्हें प्रपोज करेगा तो मैं खुद तुम्हारा कन्यादान करूंगा। क्योंकि जो लड़की सिद्धार्थ मल्होत्रा को मना करके मेरे पास आ रही है ना, मैं उसे जिंदगी में खुश नहीं रख सकता भाई। सिद्धार्थ मल्होत्रा का रिप्लेसमेंट मैं नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं अंदर से पुनीत सुपरस्टार आदमी हूं। मैं नहीं खुश रख सकता उसे भाई, मुझे जिंदगी भर ताने सुनने पड़ेंगे। मेरे पापा आज तक सुनते हैं, आज तक सुनते मेरे पापा। मेरी मम्मी की कोई भी लड़ाई हो जाती है ना, सबसे पहले मम्मी यही बोलती है, तेरे पापा से पहले एक रिश्ता आया था। देखा हम लोगों ने कि हर मम्मी के यूनिवर्स में ना, मम्मी को एक राजकुमार का रिश्ता आया था, जिसकी ऐशो आराम भरी दौलत और शोहरत की जिंदगी छोड़कर मेरी माँ ने मेरे गरीब बाप को चुना। हर माँ के यूनिवर्स में यही कहानी है। देखा हमने, हर माँ को रिश्ता आया, जबकि अगर आ जाता मेरी माँ मुंह ना लगाए मेरे बाप को। मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा मुझे इस नजर से देखे जैसे मैं अपने बाप को देखता हूँ। मतलब झूठ बोलता हूँ, झूठ बोलने से भाई इतना रिश्ता बचता है ना, कुछ नहीं। लोग कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। रहो अकेले, कोई दिक्कत नहीं है भाई, रहो। आपकी पॉलिसी आप ही के काम आएगी बस। आपकी पॉलिसी कभी दो लोगों के काम नहीं आ सकती। पर मेरा ऐसा पर्सनली मानना है दोस्तों कि अगर जीवन दाल है तो लड़कियां तड़का है, अगर जीवन दरिया है तो लड़कियां लहरें। क्योंकि लड़कियों के होने से ना हमारी लाइफ इवेंटफुल होती है ना। जैसे कुछ ना कुछ इवेंट्स होते रहते हैं इनकी लाइफ में कि आज नाखून टूट गया, बड़ा इवेंट है ये। इस पे 1.5 घंटे का कॉल जाएगा कसम से, वो भी 3 दिन। बड़ा इवेंट है ये भाई, बड़ा इवेंट है ये। सब कुछ ना कुछ होता रहता है। नाखून टूट गया, कल अप्रेजल हो गया, परसों पता लगा पूजा इज अ बिच। बहुत ही कुछ ना कुछ लड़कियां इवेंटफुल बनाती रहती हैं। मैं तब एक शेर अर्ज कर रहा हूं दोस्तों, ये गम गुमनाम हो जाए अगर ये सिसकियां ना हो। ये गम गुमनाम हो जाए अगर ये सिसकियां ना हो। दीवारें घुट के मर जाएं अगर ये खिड़कियां ना हो। जहां में रंग चढ़ता है इन्हीं की मुंह दिखाई से। जहां बर्बाद हो जाए अगर ये लड़कियां ना हो। लास्ट में कवर कर लिया मैंने। ये वाला एडिट कर दूंगा।